चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जिससे पता चलता है कि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में उलझ जाता है। कहानी का नाम है पेड़ की गवाही। इसका संकलन किया है अंशुमाला गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। तो सुनो कहानी पेड़ की गवाही। शिवराम और महेश दो दोस्त थे। महेश को एक बार कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने शिवराम से 5,000 रुपए उधार ले लिए और कहा कि 2 महीने में लौटा दूंगा। लेकिन 2 महीने बीत गए। शिवराम ने कहा चलो 2 महीने के लिए बोला था, अभी नहीं लौटा पा रहा तो कुछ दिन बाद लौटा देगा। 4 महीने भी बीत गए और अब 6 महीने भी बीत गए। फिर 1 साल बीत गया, लेकिन महेश तो रुपए लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवराम भला आदमी था, काफी इंतजार करता रहा। आखिर उसने महेश को बातों बातों में रुपए लौटाने की याद दिलाई, पर महेश के मन में तो पहले से ही खोट था। उसका रुपए लौटाने का कोई इरादा नहीं था, तो वो साफ मुकर गया। कैसे रुपए? मैंने तो तुमसे कोई रुपए लिए ही नहीं थे। शिवराम को दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो साफ नकार जाएगा। तो उसकी बात सुन के शिवराम बहुत दुखी हुआ, लेकिन ऐसे छोड़ थोड़ी सकता था पैसे। तो उसको राजा की शरण लेनी पड़ी। राजा के पास फरियाद लेकर पहुंचा। राजा ने महेश को बुलाकर पूछा, क्या तुमने शिवराम से 5,000 रुपए उधार लिए थे? महेश ने राजा के सामने भी साफ मना कर दिया। अब राजा ने शिवराम से पूछा, जब तुमने रुपए दिए थे तो आसपास कोई गवाह मौजूद था? शिवराम बोला, नहीं महाराज, आसपास कोई नहीं था। मैंने तो एक पेड़ के नीचे ही रुपए दिए थे। ये मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया। तो इस पे राजा ने कहा, तो जाओ उस पेड़ को यहाँ लेकर आओ। उस पेड़ को हुक्म सुनाओ कि राजा ने दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है और वो पेड़ गवाही देगा। सब लोग हैरान रह गए, भला पेड़ कैसे गवाही देगा? लेकिन राजा की बात थोड़ी कोई टाल सकता था। तो शिवराम पेड़ को हुक्म सुनाने चल पड़ा। काफी देर हो गई, इंतजार करते रहे और मन में सब लोग सोच रहे थे वो कैसे पेड़ लेकर आएगा, कैसे गवाही देगा। लेकिन राजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। काफी देर हो गई, शिवराम नहीं लौटा। तो राजा ने महेश से पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? महेश ने कहा, वो पेड़ तो यहाँ से 7 कोस दूर है, तो देर तो लगेगी। जाएगा, आएगा, पेड़ को लाएगा। बस उसके मुंह से ये निकला और राजा गरज उठा, पकड़ लो इस बदमाश को, इसने ही अपने दोस्त के पैसे दबाए हैं। अगर इसने पैसे लिए ही नहीं तो इसे पेड़ का कैसे पता? अब महेश के होश उड़ गए। वो समझ गया उसके मुंह से क्या बात निकली। अपना झूठ उसने खुद ही उगल दिया। तो उसे शिवराम को पैसे लौटाने पड़े और साथ में हर्जाने के 2,000 रुपए भी भरने पड़े। तो ये था राजा का न्याय और पेड़ की गवाही। तो बच्चों, ये थी कहानी पेड़ की गवाही। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें
या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।